करने वाली टोपी चिपुई। एरी कितनी देर ये किताब पढ़ोगी? मम्मी इंतजार कर रही है। ठीक है, चलते हैं। मम्मी मैं आ गई। कितनी देर पहले मैंने तुम्हें बाजार भेजा था, क्या कर रही थी? लौटने में तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया एरी? कभी कभी वक्त लग जाता है। मैं सब जानती हूँ एरी, जरूर तुम वहाँ कहानी की किताब पढ़ने बैठ गई होगी। पर क्या तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि माँ घर पर इंतजार कर रही होगी? अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आपने मुझे क्यों भेजा? आप नहीं जानती कि मुझे पढ़ना पसंद है? तुम मुझसे बहस कर रही हो एरी? कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो आजकल। याद रखो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हर काम में मम्मी को गलतियाँ ही नजर आती है, इसलिए मैं उनका काम करने से मना भी कर देती हूँ। अच्छा हुआ मम्मी ने टेस्ट पेपर नहीं देखा, वरना मेरी ही कहानी बन जाती। नंबर कम आए हैं इसीलिए तुमने नहीं दिखाया। अब जाकर सो मत जाना, एक जरूरी काम बाकी है। बागीचा फौरन साफ कर दो। इनको हर काम फौरन चाहिए। अब क्या करोगी? मैं भाग जाऊंगी। अभी पक भी जाती। वो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें अच्छी तरह जानती है। मुझे इतना सारा काम देंगी तो मैं क्या करूंगी? अब कोई चारा नहीं है। काम कर लो ना, फिर हम खेलेंगे। तुम जानते नहीं, बगीचे की सफाई में पूरा दिन निकल जाता है। हम दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पर मुझे काम नहीं करना है। अरे चिंपुई, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से चली भी जाऊँ और किसी को नजर भी ना आऊँ? सोचना पड़ेगा। चिंपुई, गायब करने वाली टोपी, इसे पहन लो, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। क्या बात है, चिंपुई काम बन गया। अब तुम बाहर जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा देखते हैं। एरी कहाँ हो? यहाँ हूँ। कैसा लगा? मजा आ रहा है। चलो फौरन चलकर उचिकी को दिखाते हैं। चलो ना। रुक जाओ उचिकी, रुक जाओ। अरे उचिकी, ये दोनों फिर से। तुम रुकते हो या नहीं? मेरा हाथ पकड़ो और जल्दी आओ। तुम मुझे देख क्यों नहीं रही हो? कहाँ हो? ये रही। अरे वाह, ऐसी टोपी भी आती है। तुमने मुझे सही वक्त पर बचा लिया, वरना वो मुझे छोड़ता नहीं। मैं हूँ ना मदद के लिए। बादल घेरा है, लगता है जोरों की बारिश होगी। हाँ, कपड़े गीले हुए तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं बाहर गई थी। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधे घर पर चली जाओ। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। पुरानी किताब में बेच डालो, अच्छी कीमत पर बेच डालो। हाँ, पहुँच गई। इसे संभाल कर रखती थी हूँ। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? हाँ, मैं इसे इस किताब में रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे और कोई इसे ढूंढ भी ना पाए। वैसे भी इस कमरे में कोई भी नहीं आता है। एरी, आओ मिलकर खाते हैं। देखा, मम्मी को पता भी नहीं चला मैं बाहर गई थी। पुरानी किताब लगता है आवाज कहीं नजदीक से आ रही है। पर बेच डालो। वो टॉपी तो सचमुच कमाल की है। अगर एरी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ऐसी भी किताब ले आइए, हम अच्छी से अच्छी कीमत देंगे। किताबें दीजिए, पैसे लीजिए और मुस्कुराइए। सारी किताबें कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? मम्मी! क्या हो गया जो इतना शोर मचा रही हो? काम करने को कहो तो करती नहीं, ऊपर से चिल्ला रही हो माँ माँ। हाँ, पहले ये बताइए, मेरी
मैंने तो उन्हें अच्छी कीमत पर बेच दिया है। बेच दी है? आपने मेरी सारी किताबें बेच दी? हाँ हाँ, सारी बेच दी है। उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए नई किताबें ला दूंगी, ठीक है ना एरी? अरे सुनो तो। रद्दी वाला, आपने अच्छा नहीं किया मम्मी। इस बार तो वो उचिकी मुझसे बच निकला, पर अगली बार वो मुझसे बच नहीं पाएगा। बस एक बार वो मिल जाए। अच्छी कीमत देंगे हम। हाँ? क्या सोच रही हैं? कैसी भी किताब हो ले आइए। लगता है ये किताब मैंने पहले कहीं देखी है। इसमें कहानी अच्छी होनी चाहिए। हाँ? ये क्या है? हाँ, अब मैं क्या करूँगी उचिकी? फिक्र मत करो एरी, हम किसी भी तरह उसे जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। तुम्हारी बातों पर तो मुझे हमेशा भरोसा है उचिकी। चलो ये बात हम चिंपुई को बताते हैं, उसने तो ये टोपी दी थी। वो आ रहे हैं, आने दो। चला देना अपना जादू गुरु। हाँ, अब तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बॉल फेंककर खिड़की का शीशा तोड़ दिया? नहीं, हमने नहीं तोड़ा, किसी और ने फेंका होगा। यहाँ तुम दोनों के अलावा और कौन है? और कोई है ही नहीं, तुम ही ने तोड़ा है शीशा। बात तो सही है। ज्यादा होशियार मत बनो। अगर फिर कभी ये हरकत की तो याद रखना, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। आखिर हुआ क्या था? एक बॉल अपने आप जाकर शीशे को कैसे तोड़ सकती है? हाँ, इतनी सारी मुसीबतों पर ये एक और नई मुसीबत। मेरे ख्याल से उस मुसीबत और इस मुसीबत के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मुझे भी यही लगता है। जरूर हमारी वो टोपी किसी के हाथ लग गई है और वो हमारे खिलाफ उस टोपी का इस्तेमाल कर रहा है। तुम दोनों अभी तक यही हो? चिंपुई, क्या हुआ चिंपुई? क्या उस टोपी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आया हूँ चिंपुई। टोपी के बारे में सारी जानकारी दो। चलो चले। कैसी लगी साइकिल? चलाकर दिखाऊं? अरे रुको रुको उसे। वो देखो, ये कौन कर रहा है? अभी पता चल जाएगा। वही मोटा है? जरा मुझे दिखाओ तो। मजा आ गया। दूसरों का नुकसान करने में मुझे बहुत मजा आता है। साइकिल को ये क्या हो गया? ये बहुत बुरा हुआ, उसने साइकिल तोड़ दी। हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ? वो आ रहा है। ये क्या? हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? जानते हो कि मास्टर जी आज अपने टेस्ट पेपर जांचने वाले हैं। कितना अच्छा होगा ना अगर हम सबके अच्छे नंबर आ जाए। हाँ हाँ, हमारे तो नंबर अच्छे ही आएंगे, पर कुछ बेचारे दोस्त शायद फेल हो जाएंगे। टेस्ट पेपर? चलो, जब ये टोपी मिल ही गई तो क्यों ना एक काम भी कर ले। अब चुरा लेते हैं। योजना के मुताबिक वो यहाँ भी आ गया। चलो चिंपुई, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। चिंपुई, नहीं, मैं यहाँ नहीं
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सोचा था तुम मुझे चकमा देकर यहाँ से टेस्ट पेपर ले जाओगे। अब देखना, मैं तुम्हारी शिकायत बड़े मास्टर जी से करूँगा। तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ बुलाकर उनसे मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। ये इसी के लायक था। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हाँ, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका भी बुरा होता है। एरी, तुम्हें क्या हो गया? सुनो चिंपुई, तुम्हें मुझे वैसे ही एक और टोपी देनी होगी। क्यों? इसके पहले कि मेरा टेस्ट पेपर जांचा जाए, मैं पहले उस पर अच्छे नंबर लिख दूंगी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कह रही हो एरी? एरी, गलत बात सोचना और करना बुरी बात होती है। चुपचाप घर चलो।